एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में जो धन योग के बारे में बताया गया है, उसके किस तरह से विशेष ग्रहीय स्थितियों ग्रहों की जो स्थितियाँ हैं, जो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि और सफलता और वैभव का संकेत देती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के कुछ विशेष भावों और ग्रहों के आपसी संबंध से इन योगों का निर्माण होता है। धन योग के जो मुख्य कारक भाव और ग्रह कुंडली में धन की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित भाव अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बात करेंगे जो द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस, जिसे धन भाव कहा जाता है और जो संचित धन और पैतृक संपत्ति को दर्शाता है। एकादश भाव के बारे में बात करें तो 11th हाउस ये लाभ का भाव कहलाता है, जो आय के क्या विभिन्न जो आपको स्रोत होते हैं या नियमित लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बारे में बताता है। नवम भाव जो है, जो 9th हाउस है, ये भाग्य भाव जो कहलाता है। इसे भी हमें धन प्राप्ति के लिए विशेष सहयोग को दर्शाता है, क्योंकि ये भाग्य भाव है। इसी तरह से पंचम भाव जो 5th हाउस है, ये बुद्धि और अचानक लाभ, जैसे शेयर या मार्केट से या लॉटरी से जो हमको लाभ प्राप्त होता है, उसको हम पंचम भाव से देखते हैं। जो भी कारक ग्रह है धन के लिए, उसमें बृहस्पति के बारे में बात करें तो संपत्ति और विस्तार का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो ऐश्वर्य और विलासिता का कारक माना जाता है, और बुध ग्रह की बात करें तो व्यापार और बुद्धि का कारक माना जाता है। मुख्य धनदाता ग्रह माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने बात की कारक ग्रहों के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रमुख धन योग कौन-कौन से होते हैं और किस स्थितियों में उसका निर्माण होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं कि अगर आपका सामान्य धन योग बन रहा है तो उसके लिए आपको क्या देखना है। जब द्वितीय से दूसरे भाव का स्वामी और एकादश जो 11 भाव का स्वामी का आपस में संबंध हो, तो एक दूसरे के भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति बहुत ही धनवान बनाता है। लक्ष्मी योग के बारे में बताया गया है कि यदि कुंडली का नवम भाव का जो स्वामी है, जिसे भाग्यश कहा जाता है, और लग्न भाव का स्वामी जिसे लग्नेश कहा जाता है, बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो लक्ष्मी योग बनता है, जो अपार ऐश्वर्य देता है। गजकेसरी योग के बारे में बात करें तो जब चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में, यानी पहला भाव, चौथा, सातवां, 10वें भाव में बैठते हों, यह योग का निर्माण होता है और व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता से धन और प्रसिद्धि दिलाता है। अचानक धन लाभ के बारे में बात करें तो यदि राहु शुभ स्थिति में हो या अष्टम भाव का संबंध शुभ ग्रहों से हो, तो ये व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति का योग बना देता है। महाधन योग के बारे में जो चर्चा करें तो महान धन योग जो होता है वो पंचम भाव और दसम भाव के स्वामियों का जो आपसी संबंध बनता है, यह श्रेष्ठ धन योग का निर्माण करता है। धन योग के जो फलित होने की जो शर्तें हैं, उसमें बात करें तो ग्रहों के बल के बारे में बात करेंगे। ग्रहों के बल के बारे में बात करें तो इससे जो बनने वाले ग्रह नीच के, अस्त या पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए। दशा और अंतर्दशा के बारे में बात करें तो कुंडली में धन योग होने के बावजूद उनका वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब संबंधित ग्रह के महादशा या अंतर्दशा का आती है। चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करें तो धन और प्रगति के लिए चंद्रमा का कुंडली में बलवान और शुभ होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस वर्तमान जो समृद्धि का सूचक माना जाता है। इस तरह से हम ने जो बातें बताई है उसको फिर से एक बार दोहराएंगे। ज्योतिष में जो धन योग तब बनता है जब कुंडली में केंद्र जो पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और त्रिकोण भाव, जिसे हम पहला, पांचवां, 9वां भाव है, इनके समूह का धन भाव, दूसरे भाव और लाभ भाव 11वें भाव से संबंध, युति दृष्टि हो तो ये योग बनते हैं। मुख्य रूप से गुरु धन का कारक और शुक्र वैभव और बुध व्यापार। अगर ये तीनों बली स्थिति में हो, बली लग्नेश होना चाहिए, साथ में दूसरा और 11वें भाव में होने पर ये व्यक्ति को अपार समृद्धि और नौकरी और अचानक धन लाभ
का योग प्रदान करता है। धन योग के जो प्रमुख बिंदु और योग है उसकी हम चर्चा करेंगे। लग्नेश का जो प्रभाव होता है, यदि लग्नेश लग्न का स्वामी धन भाव माने दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव माने चौथा भाव, पंचम माने पांचवा भाव और नवम मीन्स नौवां भाव या लाभ भाव जिसे 11वां भाव कहते हैं में बैठे हों तो ये धन योग बनाता है। दूसरे और 11 घर के स्वामी दूसरे भाव जो धन और 11 भाव जो आय के होता है, अंक के स्वामी अगर केंद्र यानी पहले चौथे सातवें या 10वें भाव में बैठते हैं या त्रिकोण पहले या 5वें भाव में बैठते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेष योग के बारे में बात करें तो इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। जब लग्नेश मजबूत हो और शुक्र तथा चंद्र भी शुभ स्थिति में हो तब ऐश्वर्य स्थायी धन मिलता है। गज केसरी योग के बारे में बात करेंगे तो गुरु और चंद्रमा का केंद्र में युति या दृष्टि संबंध होना चाहिए। साथ में बुध अतिथि योग के बारे में भी बात करेंगे। सूर्य बुध की युति विशेषकर अगर ये 10वें भाव में बनती है तो विशेष महत्वपूर्ण योग बन जाता है। इस तरह हमने देखा कि ग्रहों की स्थिति में गुरु शुक्र बुध का कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव, 9वें भाव, 11वें भाव में होना धन और समृद्धि और विलासिता प्रदान करता है। धन योग को सक्रिय बनाने के लिए जो उपाय हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो जो उपाय जो माना गया है उसमें मंत्र है एक, प्रतिदिन सुबह अगर आप 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ में दान भी कर सकते हैं। गुरुवार को दान पुण्य और धार्मिक कार्य करना चाहिए जो कि धन और समृद्धि के रास्ते को मजबूत करते हैं और उनके रास्ता भी खोलते हैं। शुक्र के बल देने के बारे में बात करें तो शुक्रवार को सफेद वस्तुएं जैसे मिश्री चावल का दान करें। कार्यशैली के बारे में बात करें तो योग के साथ साथ कड़ी मेहनत, नेटवर्किंग जो 11वां घर है और सही निवेश जो 5वां घर है, इनका आपसी तालमेल आवश्यक होना चाहिए। तो इस तरह आपने जाना कि आपकी कुंडली जो है आप विशेषज्ञ ज्योतिषी से दिखाकर जो बातें हमने बताई है उसका उसमें अवलोकन करके आपको सही मार्गदर्शन और उपाय के लिए वो बता सकता है। इसलिए अपनी कुंडली को आप जो बातें बताई उसका जरूर मार्गदर्शन लीजिए। और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और जो भी वीडियो पसंद आए जरूर इसको शेयर कीजिए और ये वीडियो भी अगर पसंद आया तो इसको भी शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।